हम अगर अलग अलग लग्न वाइज देखें, जैसे मेष लग्न है, मेष लग्न में गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है? बृहस्पति मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए वहां बैठकर कैरियर में वृद्धि दे रहे हैं, कारोबार में वृद्धि दे रहे हैं, ये सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन रोग भी दे रहे हैं। अब बात करते हैं जिनका मकर लग्न है, यानी शनि का लग्न है, फर्स्ट हाउस में जिनके 10 नंबर लिखा हुआ है, इनके लिए गुरु का गोचर आएगा 7th हाउस से। इनके लिए कैसा रहने वाला है? इनके लिए अच्छा रहेगा, थोड़ी बुद्धि का विकास होगा, ईगो प्रॉब्लम बढ़ेगी, जिद्दीपन भी बढ़ेगा, कुछ ऐतिहासिक फैसले लेने वाले काम करेंगे। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के बारे में। फर्स्ट हाउस 11 नंबर, छठे हाउस से इनका गुरु का गोचर जा रहा है, कैसा रहेगा इनके लिए समय? कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि बृहस्पति के घर बैठे हैं, बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, शनि की अपनी लग्न है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बृहस्पति के लिए इनको पूजा करनी चाहिए, अपने गुरु के पास चले जाना चाहिए, पीला खाना छोड़ देना चाहिए, पीले कपड़े त्याग देने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं 2 जून को एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर होने वाला है, गुरु का गोचर। गुरु मिथुन से कर्क राशि में आने वाले हैं, लेकिन ये गोचर आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा? कौन से ऐसे लग्न हैं, कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये समय बहुत अनुकूल होने वाला है, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए काफी चैलेंजेस आएंगे? क्या ये जीवन में बदलाव का समय है? जैसा हम इस चैनल पे स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं कि 2026 एक मील का पत्थर साबित होगा। तो क्या ये वो समय आ गया है? क्या अब वो समय आने वाला है कि ये जो गोचर है ये आपके जीवन में कुछ नई-नई चीज़ें लेके आने वाला है? तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, एक-एक लग्न के अनुसार हम बात करेंगे कि कौन से लग्न पे क्या प्रभाव आने वाला है। मैं स्वागत करना चाहता हूँ तथ्य से सत्य की बात रखने वाले हमारे प्रिय गुरुदेव शिवराज जी महाराज। प्रणाम। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी लोगों का प्यार, असीम प्यार, दर्शकों की इतनी सारी प्रार्थनाएं, मैं पुनः पूर्ण रूपेण स्वस्थ होते हुए, गुरु के गोचर को सामने लाते हुए। अब बात, बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, मैं तो खैर पीछे अभी 1.5-2 महीने में मैंने किसी चीज़ को देखा भी नहीं है, और मैं तो 2 महीने में आपके साथ बैठा हूँ। गुरु का गोचर हो रहा है, बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं। अच्छा, लोग भ्रमित हो रहे हैं। गुरु का गोचर, अच्छा, छप्पर फाड़ के देने वाला है अचानक, मतलब जो कुछ करने वाला भी नहीं है। एक जो गुरु का गोचर ऐसा दर्शा रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे एक भिखारी बैठा है, और जैसा गुरु का गोचर जैसे ही चेंज होगा, वो सूट बूट में आके एकदम सोने का हार पहने हुए ऐसे कि बैठा। 2 जून से स्टार्ट हो जाएगा सारा पैसा आना। मतलब ऐसा क्या है ये पाखंड है, ड्रामेबाजी है। और जो जितने अच्छे तरीके से मदारी देखा है, डमरू बजाता है, बंदर की डोर उसके हाथ में। अब ये मैनेजर साहब देखिए बैंक का ताला खोलेंगे, अब ये राजा साहब अपनी रानी को लेने जा रहे हैं, तो बंदर दोनों पैरों से ऐसे चलना शुरू करता है, ऐसे देखा है। वो सारे खेल देखे होंगे, जिन लोगों ने नहीं देखे हों, वह पुराने जमाने में ये सारे खेल होते थे, अभी भी चलते हैं। और बंदर वाला खेल देखा है, वो वही कहानी है। जैसे एक, अब मैं इसी बात पे कहूंगा, जैसे बंदर वाला एक बड़ा अच्छा खेल बताएं, जैसे टैरो रीडर, टैरो कार्ड नहीं है। अब आपकी, हाँ हाँ बिल्कुल, ये लड़की ये लड़का, बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी आपकी मिल रही है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ये आपका हो जाएगा, इस समय आपकी एनर्जी मैच कर रही है। व्हाट इज दिस? मतलब जो सामने बैठने वाला है, जो मदारी जितने अच्छे तरीके से रस्सी को हिला देगा, बंदर उतनी अच्छी कला लगा देगा, दर्शक उतने तालियां बजाएंगे। यही चीज चल रही है। तो बृहस्पति का जो गोचर है ना, ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। और बृहस्पति क्या सभी के लिए अच्छे हैं? और बृहस्पति कर्क में जा रहे हैं तो क्या अच्छे हैं? उच्च के जरूर हो रहे हैं, उच्च के जरूर हो रहे हैं। हम किसी को खुश करने के लिए उसको कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम राजा बन गए। अच्छा, किसी व्यक्ति को कहीं भी पिटाई कर दो और समाज में उसकी बेइज्जती कर दो,
और उसके बाद में फिर उसको चौराहे पे खड़े होकर सारे लोग कहें अच्छा अच्छा कोई बात नहीं भाई साहब नमस्कार नमस्कार क्षमा करें क्षमा करें, अरे आप बहुत अच्छे आदमी, गलती हो गई इन लोगों से, गलती हो गई, क्या उसकी वो इंसल्ट भूल जाएगा? वो जो दृश्य हुआ वो भूल जाएगा? क्या वो बृहस्पति भूल जाएंगे? चंद्रमा के घर जा रहे हैं, भूल जाएंगे? चंद्रमा के घर उच्च का बना दिया गया, वो उच्च के हो गए हैं, किंतु बहुत सारी चीजें समझने की। यहां पर केतु का मघा नक्षत्र में प्रवेश बहुत बड़ी बात है, अपने ही नक्षत्र में प्रवेश, और वो भी सिंह में बैठे हुए हैं, और बृहस्पति वहां भी ट्रांसफर होंगे अभी, जो कि कर्क में बैठे हुए हैं, कर्क में आ रहे हैं 2 जून को, 31 अक्टूबर तक वहां पर रहेंगे। इसके साथ साथ शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना, तो इसमें अकेले बृहस्पति गुरु का कर्क में उच्च राशि में प्रवेश ही सारा रिजल्ट नहीं दे देगा। हाँ, जिनके बृहस्पति खराब रिजल्ट दे रहे हैं, वहां पर बृहस्पति की चीजें ऐसी हो सकती हैं कि बृहस्पति उनको जहां जहां दृष्टि है वहां वहां पर एक अच्छा फल दे दें। लेकिन जिसकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे नहीं है, जिसकी कुंडली में 6, 8 एंड 12th हाउस के लॉर्ड हैं, मार्केश हैं, क्या करेंगे? नीच के हैं, क्या करेंगे? वहां पर उनको रिजल्ट्स खराब मिलेंगे, उनके लिए वो समय अच्छा नहीं रहेगा। बृहस्पति को तो यूज किया जाता है कि इनसे हमने कैसे इस समय पर क्या निकलवाना है। बृहस्पति की दशा, अंतरदशा, महादशा तो 100% खराब होगी, बहुत बार बता चुका हूं मैं। बृहस्पति की महादशा का तो नियम यही है, पहले 5 years 4 months कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, नेक्स्ट 5 years 4 months उसको इतनी ईगो प्रॉब्लम होती है, उसके आगे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है, उसने जो करना है। एंड नेक्स्ट लास्ट 5 year 4 months उसके जीवन में इतना जिद्दीपन, ईगो प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, इवन दैट रिलेशन भी, बिजनेस भी, सब कुछ भी। एक छोटी सी घटना बताता हूं आपको। एक गाजियाबाद के वसुंधरा के रहने वाले, 72 years की उनकी एज, उनकी पत्नी मेरे पास आती हैं, एक बेटा, बहू, वो सब उनकी कुंडली में, सबकी कुंडली में बृहस्पति खराब। हमने कहा, अब कोर्ट में केस डाल दिया बहू ने, नाती से मिलने नहीं देते, बेटे की एक अच्छी जॉब है, वो भी यहां से बाहर है, बहू भी यहीं है, घर में नहीं रहती, अपने माता पिता के घर चली गई। उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया, बोले अब हम बच्चे से मिलने के लिए तरसते हैं, बहू हमारे घर आ जाए, क्या हो जाए। हमने कहा मैंने कुंडली देखी, सबकी कुंडली देखी, हमने कहा यहाँ पे आपके हस्बैंड की कुंडली में भी बृहस्पति खराब, आपकी कुंडली में है, आपके बेटे की कुंडली में है, आपकी बहू की कुंडली में है, अब बताइए। हमने उनके हस्बैंड से फोन पे बात की, उन्होंने फोन पे बात कराई, बोले हाँ हाँ बृहस्पति ठीक है वो तो। मैं बोला आप कुछ मत करिए, बृहस्पति का छोटा सा उपाय है, वो आप डेली अपना करना शुरू कर दो, ठीक हो जाएगा। तो बोले नहीं आप ही कह रहे हैं बृहस्पति खराब है। अब देखिए कितनी बड़ी बात, बृहस्पति ये कराता है, ये देता है। बृहस्पति की महादशा चल रही है, 15 साल उनके हो चुके हैं, 15वां साल चल रहा है, 16 साल की महादशा है, 1.5 साल बाकी है। बृहस्पति, मैंने कहा बृहस्पति खराब, बोले नहीं हमें तो पीला पहनने को बताया है, पीला खाने को बताया है, पीला तिलक लगाने को बताया है। अच्छा, बोले मेरा तो पूरा जीवन बहुत अच्छा गुजरा, मैं 72 साल का हो चुका हूं, मैं भी बड़े अच्छे तरीके से रह रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोला आपकी बृहस्पति की महादशा जब से शुरू हुई है तब से लेके अब तक की स्थिति खराब होती चली गई है, आप कृपया ऐसा कर लें। तो पता है क्या कहते हैं, बृहस्पति मेरे अच्छे हैं, सबने मुझे अच्छे बताए, एक अकेले आप हैं जो लोग खराब बता रहे हैं। हमने कहा अच्छा। बोले बृहस्पति ने तो मेरा कुछ खराब नहीं किया, बृहस्पति ने तो सब कुछ अच्छा किया मुझे। मैं बोला जिसका पुत्र वहां दुखी, जिसकी पत्नी दो दुखी, जिसके कोर्ट केस लग गया हो, जो अपने नाती से, पोते से, उससे मिलने से भी वंचित हो, बहू ने कोर्ट केस लगा के अपने घर चली गई हो, इससे ज्यादा बुरा आपका संसार दूसरा क्या होगा। बुढ़ापे में आपको ये देखना था, ये बृहस्पति की देन है, अभी भी सुधर जाओ तो अच्छा है, वरना उसी ज्योतिषी से जाके मिल लेना जो आपका घर सही कर दे। खराब हैं, कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, खराब है।
तो बृहस्पति लास्ट में ले जाकर चौराहे पे ही खड़ा कर देते हैं, वो भी नंगा। उससे पहले तो ईगो प्रॉब्लम आती है। मैंने घर बर्बाद देखे हैं, बिजनेस बर्बाद देखे हैं, रिश्ते बर्बाद देखे हैं। तो बृहस्पति को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। और पूरी कुंडली का यदि विश्लेषण करके देखा जाए तो हर एक लग्न के अनुसार भी देखा जाए, राशि के अनुसार देखा जाए, हर एक के जीवन में, हर एक राशि में अलग अलग प्रभाव है। हम बात एक एक राशि के अनुसार कर लें। हम अगर अलग अलग लग्न वाइज देखें, जैसे मेष लग्न है, मेष लग्न में गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है? अब मेष लग्न है। अब मेष लग्न में सबसे पहले गुरु का गोचर जो है वो आपके 4th हाउस में है। 4th हाउस में गुरु उच्च के हो जाएंगे और वहां बैठकर 10th हाउस को देखेंगे। 10th हाउस को देखेंगे। अब यहाँ 10th हाउस को तो देख रहे हैं, लेकिन आप शायद ये भूल रहे हैं कि बृहस्पति यहां से बैठ के 8th हाउस को भी देख रहे हैं और 10th हाउस को देख रहे हैं, उसके साथ साथ 12th हाउस को देख रहे हैं। अब इसकी गणना कौन करेगा? बृहस्पति उच्च के आगे खाली इतना कहने से काम चलेगा? बृहस्पति मेष लग्न, मेष राशि वालों के लिए वहां बैठकर कैरियर में वृद्धि दे रहे हैं, कारोबार में वृद्धि दे रहे हैं, ये सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन रोग भी दे रहे हैं। सडनली अचानक आपके सामने जो आने वाली चीजें वो भी दे रहे हैं। खर्चे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे वो भी दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, अपनी मां के स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाएं, ये ध्यान रखें। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें पूछेंगे। करियर में तो 10th हाउस में है तो करियर केवल opportunity करियर होगी। 12वें हाउस में अगर होगा तो लॉसेस का है, लॉसेस भी देंगे। बिल्कुल देंगे। 12वें दृष्टि है उनकी, 12वें घर पे भी दृष्टि है उनकी, वहां पर भी है, देखना तो पड़ेगा। 8th हाउस पर भी है। अब ये देखना पड़ेगा कि 10th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, 12th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। वो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ाएगा या घटाएगा, कम करेगा, ये आपके उस पर डिपेंड ये करता है। आपके इंडिविजुअल चार्ट पे डिपेंड करेगा। अब मेष लग्न, मेष राशि में 5th हाउस में इस समय पर केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश किए हुए हैं, मंगल की प्रवृत्ति के, और अपने ही नक्षत्र में यहां पर और बेहतरीन बुद्धि तेज, अग्नि भाव से तेज दे रहे हैं। और इसके साथ साथ शनि जो इनके 12th हाउस में, बुध के रेवती नक्षत्र में। अब जब मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मेष राशि, मेष लग्न के लिए 6th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, और इस समय शनि बृहस्पति के घर में, ये खुद आकलन कर लें। मैंने ज्यादा बोल दिया तो अभी ये कहेंगे गुरुदेव आपने तो सारा ही नेगेटिव बोल दिया, तो इनको तो जीना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे तो ऐसे भी लिख देते हैं, तो इनको मर जाना चाहिए। करियर के लिए तो अच्छा है, इनके लिए कैरियर के लिए अच्छा है, करियर इनका ठीक है, व्यापार में वृद्धि होगी, कुछ नया चेंजेस होगा, बट कुल मिला के सावधानी पूर्वक चलने का समय है। बिल्कुल मूर्खता भरे कामों को ना करें, सावधानी पूर्वक चलेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम आगे बढ़े बात करते हैं जिनका वृषभ लग्न है, यानी फर्स्ट हाउस में 2 नंबर है, इनके लिए गुरु का जो गोचर आएगा वो 3rd हाउस से आएगा। 3rd हाउस में आएगा, और इनके लग्न के लॉर्ड शुक्र हैं, लग्न के लॉर्ड शुक्र हैं। यहां पर इनके सबसे पहली बात 11th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति हैं। हमें वो चीज समझने की आवश्यकता है ना। 11th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति हैं एंड 8th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति हैं, दोनों के लॉर्ड बृहस्पति हैं, और वो चले गए उच्च में पहुंच गए, यानी 3rd हाउस में। 3rd हाउस से सबसे पहले वो बैठ के कहां देखेंगे? वो अपने भाग्य को भी देख रहे हैं, उनकी सीधी दृष्टि भाग्य पर है, और भाग्य पे पढ़ने के साथ साथ 11th हाउस पर भी उनकी अपनी दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि बृहस्पति यदि इनके नीच में है, बृहस्पति 6th 8th और इनके 12th में है, तो इनके लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। किंतु बृहस्पति इनके भाग्य में वृद्धि जरूर करेंगे। इनको सोच समझ के चलने की आवश्यकता है। बृहस्पति का दान करना जरूरी है, ना कि ग्रहण करना जरूरी है। बृहस्पति इनके लिए इस समय के लिए जो आ रहे हैं, इनको दान करवाने के लिए आ रहे हैं कि इनके हिस्से का इनको निकाल के देते रहो तो आपका बचेगा। तो गाय को 1 केला रोजाना खिलाना शुरू कर दें, या 2 केले गुड़ चने की दाल कम से कम बृहस्पतिवार को खिलाएं। और सबसे ज्यादा अच्छा यह है कि अपने गुरु के पास चले जाएं, क्योंकि भाग्य पर 9th हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु की शरण में चले जाएं तो ज्यादा अच्छा। नहीं है तो इस समय पर ढूंढ लें,
गुरु को ढूंढ लें, बना लें, जीवन तर जाएगा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, परंतु एक बेटर रिजल्ट्स नहीं नहीं। कहे जा सकते। चलिए बात करते हैं जिनका मिथुन लग्न है, बुध का लग्न है, यहाँ पे जो गुरु का गोचर होगा वो इनका सेकंड हाउस से आएगा। बुध की लग्न, 4th हाउस के लॉर्ड बुध, शनि का बुध में गोचर, शनि का बुध में गोचर, और 3rd हाउस में अग्निकुंड अर्थात केतु मघा नक्षत्र में। केवल यहाँ मायने वही रखता, मैंने फिर भी कहा है, केवल बृहस्पति का उच्च में जाना, बृहस्पति का कर्क में गोचर, यहाँ पर मायने वही नहीं रखता। लेकिन इतनी राहत जरूर है, जो इनके लग्न में बैठे थे, बुद्ध के घर में बैठे थे, अब ये 2nd हाउस में बैठ गए, वहां पर इनको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, धन से संबंधित, रिश्तों से संबंधित पहचान करा रहे हैं। लेकिन ध्यान दें, कोई ना कोई यदि बीमारी है तो उसकी तरफ सचेत रहें, बीमारी को बढ़ाएं ना, वहां से इनको बढ़ोतरी मिल सकती है। कैरियर में वृद्धि मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा इनके साथ होगा। क्योंकि 10 में भी देख रहे हैं, 8 में भी देख रहे हैं और 6 में भी देख रहे हैं। बीमारी भी मिलेगी, शत्रु भी मिलेगी, और इसके साथ साथ वहां पे जो कैरियर में वृद्धि होगी, लेकिन ये पूर्ण रूपेण फल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनकी सारी मानसिकता पीछे रहेगी। बृहस्पति के लिए, इसके लिए, क्योंकि शनि इनके बुद्ध में है, शनि एक बेटर रिजल्ट दे रहे हैं, बुध इनके साथ हैं, शुक्र इनको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केतु मघा में है, वहां पर सडनली इनको रोकेंगे, कुछ न कुछ चीजें इनके साथ होंगी। और बृहस्पति जो वहां से देख रहे हैं, बृहस्पति के लिए मैं इनको फिर कहूंगा, इमीडिएट इनको अपने पीले वस्त्र त्याग देने चाहिए, और कम से कम 1.25 किलो चने की दाल, 1.25 किलो चने की दाल, और 250 ग्राम गुड़, और 2 केले, ये कम से कम जाके इनको 2 या 3 गायों को उतना लेकर 3 जगह बांट दें, 2 जगह बांट दें, गाय को खिलाएं, बृहस्पतिवार को खिलाना शुरू करें। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर अपने बृहस्पति को ठीक दिशा में देख लें, इनके लिए क्या करना चाहिए। तो इस साल इनके लिए जीवन में इतिहास लिखने का काम करेंगे, ये बहुत बड़ा कर सकते हैं। सारी पावर इनको मिली हुई है, कैलकुलेशन के मास्टर, जबरदस्त, इतना अच्छा होने के बावजूद भी पर डबल माइंडेड, वही इस कहानियां डुप्लीकेसी है। वो 2 कन्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है मिरर के अंदर, वही शीशे में, आईने में अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा है। तो भ्रमित क्यों हो रहे हैं? जैसे एक शीशा लगा हो और कुत्ते को वहां बंद कर दिया जाए और वो भौंकना शुरू करे, तो भौंकते भौंकते पागल हो जाएगा, शीशे को तोड़ देगा, क्योंकि उसको चारों तरफ से वही अपना ही तो चेहरा दिखेगा, कुत्ता ही दिखाई देगा उसको, वो डर के मारे फिर वहां भौंकना शुरू कर देगा। एक कहानी भी है ना कि उसको बंद कर दिया गया, हाँ। तो कुत्ता वहां खूंखार हो गया, भौंकते भौंकते, दीवार से मारते मारते। तो वही स्थिति है, इनको बहुत सूझबूझ कर चलने की जरूरत है, ये बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, इनके लिए बहुत गोल्डन चांस होगा। अब बात करते हैं जिनका कर्क लग्न है, यानी फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा, तो इनको तो फर्स्ट हाउस से ही गुरु का गोचर होगा। फर्स्ट हाउस से गुरु का गोचर हो रहा है, लेकिन गुरु इनके भाग्य के स्वामी हैं, गुरु इनके 6th हाउस के स्वामी हैं, इनको बहुत समझने की जरूरत पड़ेगी। और 9th है एंड 7th है और 5th है। हाँ। भाई धनु कहाँ पड़ेगी? 6 में पड़ेगी, और इनकी मीन राशि कहाँ पड़ेगी? भाग्य में पड़ेगी, 9th हाउस में। तो ये कॉम्बिनेशन है इनका। अब वहां से बृहस्पति की दृष्टि इनके 5th हाउस पर, यानी संतान के भाव पर, संतान में वृद्धि हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, संतान में थोड़ी सी वृद्धि भी हो सकती है। जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं वहां पे इनको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी पावर बढ़ने के बावजूद भी खटास पड़ सकती है, मतभेद, और कहना चाहिए कि अदर रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल, लव अफेयर, ये सारी चीजें इनके सामने आती हुई दिखाई देती हैं। और फाइनेंस के लिए हम बात करें तो फाइनेंस की पोजीशन इनकी थोड़ी सी अच्छी होगी, क्योंकि बाकी के गोचर भी इनके फेवर में आ रहे हैं। आ रहे हैं। लेकिन शनि का गोचर और बुध का गोचर, एक हमने पिछली बार वीडियो दिया था, शनि का और बुध का गोचर, वो
यदि ये लोग देख लें तो इनको समझ आएगा कि शनि और बुध के गोचर से इनको क्या लाभ है। तो वहां पे शनि और बुध का गोचर इनके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, बृहस्पति का गोचर इनके लिए ठीक नहीं है, किंतु जैसे ही अभी ये नक्षत्र परिवर्तन होगा, जैसे ही बृहस्पति वहां से सेकंड हाउस में जाएंगे अर्थात सिंह में जाएंगे, वैसे ही इनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी जितनी स्पीड से चल रहे हैं, सोच समझ के चलें तो ये आगे जाके बहुत स्पीड में चलना शुरू हो जाए। परिवार को लेकर और अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। अचानक कोई ना कोई इनकी गुप्त बातें सामने आ सकते हैं, गुप्त रोग सामने आ सकते हैं, गुप्त शत्रु सामने आ सकते हैं, उसके लिए सचेत रहें। इनको विशेष रूप से बृहस्पति की पूजा अवश्य करनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं हम जिनका सिंह लग्न है, यानी फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है, तो इनका गुरु का गोचर होगा 12th हाउस से जाएगा। अब गुरु तो बेशक 12th हाउस में जाएंगे, लेकिन इनके गुरु कहाँ के लॉर्ड हैं? सबसे पहले 8th हाउस के लॉर्ड हैं, बुद्धि विवेक और उसके लॉर्ड हैं। इनके लिए गुरु के गोचर की जो दृष्टि है, गुरु के गोचर की जो दृष्टि है वो काफी अच्छी भी रहने वाली है। भूमि भवन वाहन इनसे संबंधित इनको जो चीजें लगाएंगे, सोच समझ के लगाएं, नुकसान में चले जाएंगे। बिना गुरु की मर्जी के बिल्कुल भी ना लगाएं, गुरु से पूछ के लगाएं, विदाउट एडवाइस काम ना करें, खुद को गुरु ना बनाएं, क्योंकि गुरु इनके 12th हाउस में बैठे हैं और 12th हाउस से वो 4th हाउस को देख रहे हैं। देखिए 12th देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, अब फोर्थ को भी देख रहे हैं, 6th को भी देख रहे हैं और 8th हाउस को भी देख रहे हैं। इनकी दृष्टि भी तो वहां पर है। सोच कर समझ कर चलने की आवश्यकता है। कम खाएं, पेट से संबंधित बीमारियां बढ़ जाएंगी। अचानक सडनली आने वाली चीजें इनके सामने आएंगी। पैसा देकर आ गए, एडवांस दे आए, रजिस्ट्री करानी है, उससे पहले मालूम पड़ा कि पैसे नहीं हो पाए तो इन्होंने मना कर दिया या सामने वाले ने पैसे इनको वापस दे दिए। ये स्थितियां इनके साथ होनी है। डील होते होते कैंसिल हो जाएगी, बात बनते बनते बिगड़ जाएगी, रिश्ते बनते बनते टूट जाएंगे। उससे बचने के लिए इनको क्या करना है? अपने गुरु के पास चले जाएं और सबसे पहली बात, अर्ली मॉर्निंग जगना शुरू कर दें, अपने आलस्य को त्याग दें। ये आलस्य को त्याग दें और अपने गुरु के पास चले जाएं, जो कहा जा रहा है उसको कर लें। और मेरे ख्याल में पीछे शायद 6 महीने से तो हम बार बार इनके लिए यही बात बोल रहे हैं, क्योंकि इस बार से इनके जीवन में मिनिमम 4 अपॉर्चुनिटीज हैं सिंह लग्न वालों के। हाँ जी, और मेरा ये पहली बार तो नहीं बोल रहा हूं मैं। हम लोग शायद नवंबर 2025 से हम इस बात को बोल रहे हैं कि आने वाला समय सिंह लग्न वालों के लिए ऐसा होगा, खुशियां देगा। अभी 2-3 लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि गुरुजी आपने बोला था उसमें मिसकैरेज होगा, मेरी वाइफ का ऐसा ऐसा हो गया। मैं बोला कि सावधानियां बरतो। मैं नहीं जानता हूं, उनको मैसेज आए हैं उनके। मैंने उनको यही कहा कि आप लोगों को जो बताया गया ना, आप उस पर चले। पहले से कमेंट्स कुछ मत करो, रिजल्ट्स को देखने की उम्मीद मत करो, उसके सही समाधान की ओर चलो। जीवन में जो आदमी चौथी मंजिल पर चढ़ना चाहता है, ठीक, इस साल उसको 4 अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, यानी 4 मंजिल पे तो वो चढ़ गया, 4th फ्लोर पे पहुंच गया। अब इसको सजाना है, संभालना है। पहले तो एक आदमी पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाता, उसे चढ़ाने वाला नहीं मिलता। इस बार इनके जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज इनको मिल रही हैं और चढ़ाने वाला मिल रहा है, तो उसको छोड़े ना। हाउ एनी कॉस्ट, कुछ भी करना पड़े, बिल्कुल भी मत छोड़ना, कर लेना। जीवन में तुम्हारा इतिहास लिख जाएगा, और वो इतिहास लिख जाएगा जीवन में, संसार याद करेगा। वही फैमिली, वही रिलेटिव्स, वही दोस्त, वही समाज। वो कहते हैं ना, सर आंखों पे ताज पहनाने वाला काम करेगा। बढ़ना चाहिए इनको। और कहीं कुंभ वालों से राय लेके चले, अच्छा रहेगा। और गुरु की शरण में चले जाएं, और वो जो कह रहे हैं वो चुपचाप चलें, चुपचाप चले जाइए। गुरुदेव जैसा कर रहे हैं वैसा करें, करने दो। आप करके देख लो, 6 महीने 8 महीने, 6 महीने 8 महीने में सब कुछ हो जाएगा। अगर हम बात करें जिनका कन्या लग्न है, यानी फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है, इनके लिए गुरु का जो गोचर होगा वो 11th हाउस से जाएगा।
इनके लिए कैसा रहने वाला तेरी नचाई नाचूं मैं तो दुनिया की औकात नहीं। है? 11th हाउस है क्या? बैंक बैलेंस। लॉकर। हाँ। लॉकर है उस बैंक का। लॉकर है। और बैंक बैलेंस की बात करें, वो सारा धन और सारा स्टाफ बैठाने वाला काम है, वो सेकंड हाउस है। और ये बैंक कौन सी है? ये लग्न बता रही है कि ये कन्या बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का लॉकर है। लॉकर में बृहस्पति देव बैठे हैं। हम्म। अब मुझे बताइए, बृहस्पति देव लॉकर में बैठे हैं तो बृहस्पति देव देने के लिए आए हैं। अब बृहस्पति देव देने के लिए आए हैं तो वहां से उनको थर्ड हाउस को देख रहे हैं। वृद्धि देंगे, और करूंगा और करूंगा और करूंगा, वो कर सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी और सारी चीजों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो सोच समझ के चलें। जोश में ना चलें, अनभिज्ञता में ना चलें, अपने आप को गुरु मान के ना चलें। मैं ही सर्वज्ञ हूं और मैं ही सब कुछ जानता हूं और मैं ही ऐसा कर लूंगा, ऐसा कदापि ना करें। सब है इनके लिए अच्छा रहेगा। और इनके लिए बुद्धि, विवेक, इन सारी चीजों में बढ़ोतरी होगी। जिनके संतान नहीं है उनको संतान होने की पूरे पूरे चांसेस हैं, कंसीव होने के चांसेस हैं। और विशेष रूप से एक और ध्यान दें कि जिनकी डिग्रियां अधूरी हैं, जिनकी डिग्री अधूरी हैं, जो पढ़ नहीं पाए, वो इस साल अपनी डिग्रियां पूरी कर सकते हैं। कुछ लोगों की पीएचडी अधूरी पड़ी है, तो मैं तो ये कहूंगा बहुत जल्दी अपनी पीएचडी पूरी कर लें। किसी की बुक्स अधूरी पड़ी हैं तो बुक्स पूरी कर लें, ये गोल्डन टाइमिंग है इनके लिए। जो भी ज्ञान की चीजें हैं, आध्यात्म की तरफ ही आगे जाएंगे। आध्यात्म अभी शुरू हो जाएंगे, 2 तारीख से ही शुरू हो जाएंगे, आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, भगवान की भक्ति में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये धीरे 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 फाइनेंस की दृष्टि से बात करें तो फिर इनके लिए भी ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। और विशेष रूप से एक और चीज, एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जा रहे हैं, संबंध विच्छेद हो रहे हैं, कहीं पुरानी दोस्ती, पुराना प्यार न टूट जाए, ध्यान रखिएगा। इसको छोड़ के दूसरे की तरफ आप जाने लग जाएं, किसी दूसरे की बातों में आके अपने घर में लड़ाई ना करें। ये सारी चीजों पे इनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक अकेले वही नहीं है। इनके 12th हाउस में केतु मघा नक्षत्र में बैठे हैं। हमें ओवरऑल केवल एक बृहस्पति को लेकर बात नहीं करेंगे, बृहस्पति का रिजल्ट इनको मिलेगा, लेकिन मघा नक्षत्र में बैठे हैं, केतु 12th हाउस में बैठे हैं। और शनि रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, वहां पे ये पूरे सारी चीज का ग्रह गोचर के साथ रिलेट बनता है, संबंध बनता है। अगर किसी का तुला लग्न है यानी फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है, इनके लिए कैसा रहने वाला है गुरु का गोचर, क्योंकि इनका जाएगा 10th हाउस से। अब 10th हाउस में बृहस्पति सबसे पहले इनके भूमि, भवन, वाहन जो इनके अधूरे पड़े हैं उसकी तरफ प्रेरित करेंगे, मकान ले लेना चाहिए। लेकिन किसी के मंगल नीच में है या मंगल खराब है, वो मकान नहीं ले पाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी बिक भी सकती है, ध्यान रखिएगा। वो बिक भी सकती है, क्योंकि सिंह में बैठे हुए हैं केतु, और वो भी मघा नक्षत्र के अपनी ही नक्षत्र के अनुसार। अब बृहस्पति वहां बैठकर 10th हाउस से केवल 4th हाउस को ही नहीं देख रहे हैं, वह 2nd हाउस को भी देख रहे हैं। आपके रिश्तों में, धन में, इन सब में बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन शुक्र की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। आपकी कुंडली में आपके उन किस भाव में बृहस्पति बैठे हैं उसका भी आपकी कुंडली पर इस समय के गोचर पर इंपैक्ट होगा। मैं फिर बता दूं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति कहां बैठे हैं, आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा कहां पर स्थित है, उसके अनुसार और ग्रह गोचर के अनुसार ही इस समय पर आप रिजल्ट्स ले पाएंगे। मैं ओवरऑल पूरा कंक्लूजन एक ही देना चाहता हूं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति पहले घर से लेकर 12वें घर में कहां बैठे हैं, और इस समय पर यदि 4th राशि में, कर्क राशि में आ रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि इस समय पर यहां पर है और आपकी कुंडली में यहां पर है, तो यहां से इसका क्या संबंध बनता है और इसका क्या रिजल्ट आएगा। मार्केश हैं, नीच के हैं, खराब हैं, 6th 8th 12th में हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, दृष्टिगत हैं, तो इन सारी चीजों का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग इनके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। अगर बात करते हैं जिनका वृश्चिक लग्न है, फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है, इनके लिए कैसा रहने वाला गुरु का गोचर?
देखिए, अब इनके भाग्य में चले गए। भाग्य में सबसे पहले बैठकर लग्न को देख रहे हैं। लग्न को देखने के साथ-साथ ये अपने 3rd हाउस को भी देख रहे हैं। पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। नई-नई योजनाएँ बनवाएँगे। एक जिद्दीपन इनके अंदर पैदा करेंगे। ये नोट कर लें वृश्चिक वाले, एक जिद्दीपन पैदा होगा, ईगो प्रॉब्लम पैदा होगी। ज्ञान के साथ चलें, बिना गुरु के ना चलें, मैं फिर कहता हूँ। बिना गुरु के ना चलें। 9th हाउस से जा रहे हैं इनके। 9th हाउस भाग्य का भाग्य का है। भाग्य से बैठ के लग्न को देख रहे हैं। लग्न से 3rd हाउस पे, 3rd से इनके 5th पे, संतान बढ़ोतरी में, विद्या में, बुद्धि में ये आगे लेकर जाएंगे। तो विशेष रूप से इनको ये ध्यान रखने की आवश्यकताएं हैं। हर एक चीज को गहराई से समझे। मैंने वृश्चिक वालों को बहुत पहले ही बताया, मूर्खता ना करें। सदैव ठगे जाते हैं, सदैव ठगे जाते हैं। कितने भी समझदार बन लें, लेकिन चोट खानी पड़ती है इनको अपनी मूर्खताओं के कारण। और मैंने बहुत बार बहुत जगह ऐसा देखा है कि सही गुरु का मार्गदर्शन देने के बावजूद भी हमने ही न जाने कितने वृश्चिक वालों को कहा डाइवोर्स मत देना, उसके बाद दे आए। डाइवोर्स के पेपर तो ले आओ, आज तक नहीं आए। कुछ उनको मिल नहीं रहा, पैसा मिल नहीं रहा है। जितनी भी चीजें की उन्होंने वो सारी मूर्खता भरी की। अब इसका मतलब बृहस्पति यहाँ पे खराब है कि अच्छे हैं? ऊपर से कर्क में आ गए। तो इनको बहुत सोच समझ के चलने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके बुद्धि, विवेक, संतान, विद्या, कैरियर सभी पे इनकी दृष्टि है। 1, 3 और 5 पे इनकी दृष्टि है। हाँ। 1, 3, 5 के अलावा इनकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं उस बाएं पर पास। भी दृष्टि है। हाँ। ये भी तो देखिए, यहाँ बहुत सोचकर समझकर अच्छा एक और बात, बृहस्पति इनके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं। 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं। ये लॉर्ड हैं, उन्हीं के साथ साथ इनकी दृष्टि भी वहां पर है। अब दृष्टि के साथ साथ इनकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं? बृहस्पति को एक ही जगह से आकलन किया जा सकता है क्या? इसी वजह से इनकी बुद्धि भ्रमित रहती है। और जब वहां भ्रमित रहती है तो अभी स्वयं जब कर्क में आ रहे हैं, जो चंद्रमा का घर है, जो इनकी मानसिक स्थिति और धन की स्थिति और अंदर की प्रवृत्ति को बदलने के बृहस्पति आ रहे हैं, तो वहां और प्रवृत्ति बढ़ाएंगे। सोच समझ के चलने की आवश्यकता। चलिए बात करते हैं जिनका धनु लग्न है, यानी 1st हाउस में जिनके 9 नंबर है, गुरु का ही लग्न है। तो गुरु का गोचर यहाँ पे आ रहा है 8th हाउस से। देखिए, गुरु की लग्न है और गुरु उच्च के हो गए हैं, तो बहुत सारे ज्योतिषी कहेंगे कि गुरु अब तो कहीं भी बैठा हो। मैं एक बात कहता हूं, एक राज सिंहासन हो, रामचंद्र जी का राज सिंहासन हो रहा था और उनको मिल गया वनवास। तो अब मुझे बताइए, वो राज सिंहासन वैल्यूएबल था? आप मानेंगे कि राज सिंहासन मिल गया? नहीं। बृहस्पति को उठा के 8वें घर में तो आ गए। 8वां घर शनि का घर, शनि के घर चंद्रमा की राशि, चंद्रमा की राशि में बृहस्पति। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छे आ गए। मैं वो लिखी पढ़ी बातों पे विश्वास नहीं करता। प्रैक्टिकल बात, वहां से इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। उनको सोचने की जरूरत है। बृहस्पति स्वयं दूरदृष्टिगत होते हुए भी, स्वयं दूरदृष्टिगत होते हुए भी 8th हाउस में बैठे हैं। अच्छा, 8th हाउस से वो देख कहाँ रहे हैं? 2nd हाउस, 8th हाउस से कहाँ 12th देख रहे हैं? हाउस, 12th हाउस को, 2nd हाउस को। 4th हाउस को। अब यहां से सबसे पहला काम हो गया उनका, 12th हाउस को देख रहे हैं, 2nd हाउस को और 4th हाउस को देख रहे हैं। 4th हाउस से रिलेटेड भूमि, भवन, वाहन, यहाँ से लेके थोड़ी चीजों को सावधानियां से करने की आवश्यकता, क्योंकि 8th हाउस के लॉर्ड देख रहे हैं भूमि, भवन, वाहन को। धन बढ़ेगा, वहां से बहुत सारी चीजों में आएंगे, रिश्ते खराब ना हो, उन सारी चीजों को देखने की आवश्यकता है। एक्सपेंस बढ़े, कहीं इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट्स वाली चीजें इनके साथ ना हो। मैं फिर कहता हूं, शनि ही नहीं, बृहस्पति भी यदि उच्च के होकर 8th हाउस में बैठे हैं, तब भी आपके एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स
आपकी लाइफ में होते हैं। अच्छा, सारा दोष शनि पे मर दिया जाता है। मैं प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ, जिनके बिल्कुल उच्च के होकर बृहस्पति एर्थ हाउस में बैठे हैं, वो बेचारा एक्सीडेंट से बड़ा परेशान है। बोले अब सारे लोग शनि शनि। हमने बोला भाई साहब ये पुखराज उतार दो प्यारे मेरे, क्यों पहने बैठे हो? बोले हमारी पत्नी नहीं मानती, उन्होंने पहना रखा है। बोले उतार दो। जब से पुखराज उतरवाया उसके बाद एक्सीडेंट नहीं हुआ, वरना उसका 3 महीने एक्सीडेंट होना ही होना। फ्रैक्चर हो गए, 3 दिन फ्रैक्चर हो गए, हाथ में फ्रैक्चर हो गए, इतनी जगह से बेचारे उतर। अब शनि तोड़ रहे हैं क्या? शनि तोड़ रहे हैं? नहीं ना। ये कंडीशन देखी है, प्रैक्टिकली जाइए। तो बृहस्पति यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो जो भूमि भवन वाहन से संबंधित इनकी चीजें हैं वहां पर भी, और खर्चे वाली संबंधित चीजें जो हैं, हो सकता है गाड़ी बिकवाएं, मकान बिकवाएं, दृष्टि है। दूसरा खरीदने के लिए प्रेरित करें, लेकिन वही वाली बात, आधी मिली न पूरी पावे, ऐसा बंदा पार न पावे। तो आप वो भी बिक जाए और मालूम पड़े आगे भी ना मिली, इतने में गोचर इनका खत्म हो जाए, वो आगे चले जाए। क्योंकि बृहस्पति का तो काम है चौराहे पे खड़े करके छोड़ देना। अब बात करते हैं जिनका मकर लग्न है, यानी शनि का लग्न है, फर्स्ट हाउस में जिनके 10 नंबर लिखा हुआ है, इनके लिए गुरु का गोचर आएगा 7th हाउस से। इनके लिए कैसा रहने वाला है? इनके लिए अच्छा रहेगा, थोड़ी बुद्धि का विकास होगा, ईगो प्रॉब्लम बढ़ेगी, ईगो प्रॉब्लम बढ़ेगी, जिद्दीपन भी बढ़ेगा, कुछ ऐतिहासिक फैसले लेने वाले काम करेंगे। बोले हाँ मुझे इस पत्नी के साथ नहीं रहना मुझे इस पार्टनर के साथ काम नहीं करना, हाँ। है ना। लेकिन फील करेंगे, वहां पर फील भी करेंगे, वहां से ये सारी चीजें इनके जीवन में चलेंगी। धन का भाव बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, चीजें आगे बढ़ेंगी, बुद्धि बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा, कोई ना कोई इनको समझाने वाला गुरु इनको मिलेगा, जो अभी तक नहीं मिला होगा वो इनके जीवन में आ जाएगा। लेकिन वो लोग सावधान हो जाएं जिनकी बृहस्पति की महादशा चल रही हो, और वो भी थर्ड फेज में चल रही है, अर्थात 11 साल निकलने के बाद की चल रही है। क्योंकि उनका जिद्दीपन, ईगो प्रॉब्लम और कंफ्यूजन उनके साथ है। बृहस्पति यहाँ पर आग में घी डालने का काम करेंगे। इनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस समय पर बैठने की, समझने की और गुरु के समीप जाने की। कम से कम अपने पिता के पास तो बैठें। महिलाएं हैं अपनी फैमिली में, अपनी सास के पास तो बैठें, सीखने का तो कोशिश करें। सास आपकी मदर इन लॉ एक्सपीरियंस होल्डर है ना, वो कुछ न कुछ तो ज्ञान देंगी ना। बुरा ही नहीं करती, ज्ञान भी देती। लेकिन आपकी दृष्टि बुरी है तो इसका कोई इलाज नहीं, उसको ठीक करिए। मिलेगा, धन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा संतान की तरफ से सचेत रहने की आवश्यकता है, और इनको थोड़ा सा डिप्रेशन एंजाइटी भी हो। डिप्रेशन वाली चीज आएगी, कंफ्यूजन वाली चीज जबरदस्त आएगी। मतलब मुझे करना करना क्या चाहिए इनको खुद को नहीं पता होगा, और अपने मनमाने डिसीजन से बहुत सारी चीजें खो देंगी, बाद में एहसास हो। इनके लिए बहुत केयरफुल रहने वाला समय है। और इनको मैं ये कहूँगा कि जो येलो कलर है ना, ये त्याग दें, बिल्कुल त्याग दें, तब इनको कुछ अच्छे बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मनमानी ना करें, जिद्दीपन इतना बोले मना करा हम पहन के ही देखते हैं, तो पहन ले, पहन के देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे। एक रोटी गाय की निकाल के देना शुरू कर दो। ये स्पेशली मकर वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, कि एक रोटी गाय की निकाल के प्रतिदिन देना शुरू कर दें। केला खाना छोड़ दें इतने टाइम के लिए, केला खाना छोड़ दें, नहीं तो इनको लीवर में, किडनी में, यूट्रस में इनको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के बारे में। फर्स्ट हाउस 11 नंबर, छठे हाउस से इनका गुरु का गोचर जा रहा है। कैसा रहेगा इनके लिए समय? सेकंड हाउस के लॉर्ड हाँ। और बैंक बैलेंस के लॉर्ड, मतलब लॉकर के लॉर्ड भी और बैंक के लॉर्ड भी, दोनों के बृहस्पति। हालांकि अब एक चीज देखिए, अब यहां पर बृहस्पति इनके कहाँ आ गए? 6 हाउस है, 6 हाउस।
अब 6 हाउस में बैठकर वो कहाँ देख रहे हैं? 12th हाउस को। 6 हाउस में अच्छे हैं क्या? नहीं। 12th हाउस को देख रहे हैं, अच्छे हैं क्या? नहीं। बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी बात एक ये है, कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि बृहस्पति के घर बैठे हैं, बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, शनि की अपनी लग्न है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बृहस्पति के लिए इनको पूजा करनी चाहिए, अपने गुरु के पास चले जाना चाहिए, पीला खाना छोड़ देना चाहिए, पीले कपड़े त्याग देने चाहिए, बृहस्पतिवार को जाके गाय को अपना पीला भोजन करा देना चाहिए, वो सब काम कराएं, गुरु की शरण में चले जाएं, बल्ले बल्ले होगी। बृहस्पति की वजह से नहीं, बृहस्पति के इसी चरण में जो गुरु के प्रति ये कर्तव्य करेंगे, गुरु के प्रति जो इनका समर्पण होगा, गुरु के प्रति जो भी ये अपना दान दक्षिणा करके आएंगे, गाय की जितनी सेवा कर लेंगे, गुरु उतने प्रसन्न, अर्थात बृहस्पति उनको उतना रिजल्ट्स दे देंगे। इन चीजों से बच जाएंगे, इनको एक बेटर रिजल्ट्स मिल जाएगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए करना पड़ेगा, अदरवाइज क्रॉस, रिजल्ट अच्छे नहीं है। अगर हम बात करें फर्स्ट हाउस 12 नंबर जिनका मीन लग्न है, इनके लिए गुरु का गोचर आएगा हमारा 5th हाउस से। गुरु का गोचर इनके लिए अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुद्धिमान, ज्ञानवान, कैरियर के लिए अच्छा रहेगा, पार्टनर के लिए अच्छा रहेगा, नए बिजनेस की तलाश कर रहे हैं वहां इनके लिए अच्छा रहेगा, और बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए इनके लिए अच्छा रहेगा, भाग्य में वृद्धि करेंगे ये भी इनके लिए अच्छा रहेगा, और नई नई सूझबूझ के साथ चलेंगे यहां अच्छा रहेगा। किंतु वही वाली बात आ गई, महाभारत में अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी, किंतु शनि रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में स्वयं लग्न में विद्यमान है, खतरे की घंटी बाकी है। मैं केवल बृहस्पति की बात करके इनको खुश कर दूं तो नहीं, मेरा काम है सही चीज इनको देना, और लोगों की तरह बात नहीं करता मैं कि नहीं जी बृहस्पति का नक्षत्र चल रहा है तो अभी इनके लिए बल्ले बल्ले। बृहस्पति अकेले वहां बैठ के क्या करेंगे? मघा नक्षत्र में केतु है, शनि बुध के रेवती नक्षत्र में, तो ये सारे नक्षत्र बेकार हो गए, केवल बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा क्या? बृहस्पति यहां पर तभी काम करेंगे, इनको अपने बुद्ध के लिए काम करना चाहिए, अपनी बहन अपनी मौसी का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, उनको जाके अपने चाचा से अच्छे संबंध बनाने चाहिए, बकरियों को जाके काले चने खिलाने चाहिए। और एक और विशेष उपाय बता दूं इनको, ये 4 महीने एक काम कर लें, मेरा एक रेमेडी छोटी सी कर लें, 5 बादाम, 5 बादाम जो फोड़ के खाए जाते हैं, ये कागजी बादाम नहीं, कोठारी बादाम जो आते हैं जिनको हम फोड़ते हैं, जो टाइट टूटते हैं, वो वाले बादाम ले आए, या कोठारी भी ले आए, ये कागजी बादाम भी ले आए, 5 बादाम लेने, और वो 5 बादाम डेली निकाल के अपनी जेब में डाल के लेकर चले जाए। ध्यान रखें, मीन लग्न मीन राशि वालों के लिए बता रहा हूं, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक, और जिसको रिजल्ट ना मिले मुझे बता दे, इतना रिजल्ट मिले लेकिन बृहस्पति का रिजल्ट उसको मिल जाएगा, इस नक्षत्र की बात कर रहा हूं। बाकी के उसके शनि और बुध और शुक्र उसको क्या दे रहे हैं, चंद्रमा कितने खराब हैं, ये उसकी कुंडली पर डिपेंड करता है। 5 बादाम अपनी जेब में डालें, और जो 8 साल से छोटी कन्या हो उसको डेली 5 बादाम देना शुरू करें। 5 बादाम कितने के हो जाएंगे आपके? मुश्किल से 10 रुपए के हो जाएंगे। वो डेली देना शुरू कर दें, महीने में 300 400 500 रुपए खर्च हो जाएंगे, आप करके देख लीजिए। 8 साल से छोटी कन्या को अपनी जेब में डाल के निकल के चले जाएं और देना शुरू कर दें। किसी के पास बिल्कुल नहीं है, मैं उन गरीब थोड़ा लोअर क्लास की बात कर रहा हूँ, जो बेचारे थोड़े आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, मैं गरीब नहीं कह रहा हूं उनको, आर्थिक स्थिति से कमजोर है। गरीब वो है जिसके बचपन में माता पिता चले गए हों, गरीब वो है जिसके अंग नहीं है, वो गरीब है। धन से कोई गरीब नहीं है, धन से कोई गरीब नहीं है। धन कमाने के लिए, धन से गरीब बनने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा कि मैं गरीब हूं, भगवान मुझे नहीं दे रहा। क्यों दे दे भाई? क्या कर रहे हैं आप? भगवान आपको बार बार जगा रहा है, आप सुन ही नहीं रहे। आप उसके लिए उठिए, खड़े होइए, करिए ना, सही रास्ते पे चलिए। भाई कोल्ड ड्रिंक का गिलास रखा है, दूध का गिलास रखा है, छाछ का गिलास रखा है, शराब का गिलास रखा है, जिस गिलास पे आप हाथ बढ़ाएंगे मिलेगा तो आपको वही, कोई और दूसरा जिम्मेदार तो नहीं है।
तो बस ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जो आप करेंगे, वो वही करेंगे। आर्थिक स्थिति से कमज़ोर आदमी को मैं गरीब नहीं कहता हूँ। यहाँ पर आर्थिक स्थिति से कमज़ोर व्यक्ति के लिए भी मैं सिर्फ़ एक बात कहूँगा, केवल बुधवार के बुधवार 5 बादाम गरीब व्यक्ति के लिए, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर व्यक्ति के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है। केवल 5 बादाम, और वो कागजी बादाम महँगे मिलेंगे, कोठारी बादाम ले आए, ₹400 ₹300 किलो मिलते हैं। वो ले आए 5 बादाम, केवल ले जाके छोटे बच्चों को, छोटी कन्याओं को दे दे। इतना काम करके देख ले वो। ये जो रेमेडी है ओवरऑल सबके लिए ही है, सर, ये मीन वालों के लिए है, मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए। और अगर हम एक जनरलाइज्ड रेमेडी की बात करें, जनरलाइज़ रेमेडीज़ गुरु के गोचर की मैं जनरली एक बात कहूँ, तो इनको सबसे पहले अपने गुरु को ढूँढ लेना चाहिए। कोई फ़ोटो लगे हुए गुरुजी नहीं होते हैं। कोई हमने किसी के कहीं से मान लिए हैं, वो गुरुजी नहीं होते हैं। वो एक अच्छी बात कह रहे हैं, वो गुरुजी नहीं है, आपका कोई संबंध नहीं है उनसे। आप उनसे कनेक्ट होइए, आप उनके मार्गदर्शन में चलिए। जब आप चलेंगे तब आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तब आप ले पाएँगे। ओवरऑल इनको सबको अपने एक गुरु को धारण कर लेना चाहिए। कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए। कौन से कलर त्यागने हैं, कौन सी चीज़ें बंद करनी है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपनी कुंडली का एनालिसिस कराकर आज ही अपने जीवन को जगा लेना चाहिए। आज ही स्टेप ले लेना चाहिए, क्योंकि जीवन की पूरी रेलगाड़ी की यात्रा का समय निर्धारित है। एक-एक सेकंड की कीमत है। डोंट वेस्ट योर सिंगल सेकंड टाइम। टेक अ डिसीजन एंड चेंज योर लाइफ। तो इसी नोट पे इस डिस्कशन को आगे विराम देते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि जिस तरीके से अभी 2 जून से गुरु का गोचर हो रहा है, वो आपके लाइफ में लग्न वाइज क्या-क्या प्रभाव डालेगा। अगर आपके जीवन में भी समस्या है, चाहे वो पैसे को लेकर है, चाहे वो कर्ज को लेकर है, चाहे वो इनकम नहीं आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसके लिए कुंडली का डिटेल विश्लेषण कराना ज़रूरी है और उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।